तो स्टूडेंट्स आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी बज्र गुणनखंड विधि को आसानी से समझते हैं। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, तो इसमें अगर आपको कुछ टफ टाइप का और अजीबो गरीब से कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और उन्हें बोला जाता है सॉल्व करिए। अब अगर आप इन्हें प्रतिस्थापन विधि से या किसी और विधि से अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टफ होता है। क्यों? उसके अंदर हमें एक्स या वाई की वैल्यू क्या है वो हमें या तो बराबर करनी है या उसकी जगह पुट करनी है, ठीक है ना। तो वो आपके लिए थोड़ा सा पैनिक बन सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही इजी वे क्या है इसे सॉल्व करने का, सिंपल है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी बज्र गुणनखंड विधि से आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होगा, बहुत ही इजीली वे में हो जाएगा। आइए आपको एग्जांपल के से समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन को देखिए जरा। क्वेश्चन क्या है, ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, bx प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी ब्रैकेट में है इक्वल टू क्या है 0। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप इसे अदर किसी विधि से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपको कम से कम लाइन में इसका सेटलमेंट बताता हूं कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले देखिए x के लिए आपको क्या करना है, जब आपको x की वैल्यू निकालनी होती है तो आपके सामने आप देखिए इसे बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए। x इक्वल टू क्या है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो गया x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। सेम अब y के लिए आएंगे तो देखिए जो डिनोमिनेटर है वो तो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें आपको कोई दोबारा से कोई चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, वो सेम रहेगा। तो वो तो जैसे आप आ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा, देखिए जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना b नहीं आएगा। जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो ऊपर a नहीं आएगा, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन सेम a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये तो है फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अब एग्जाम आ रहे हैं भाई, अब तो रट लो। अगर हम बिठा नहीं सकते तो रट लो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं। पास होना है तो ये काम तो आपको करना पड़ेगा। चलिए आइए, तो अब देखिए यहां से हम अपने क्वेश्चन में से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ जो भी होगा वो आपकी a1 की वैल्यू होगी, ठीक है ना। बात करें अगर हम b1 की, तो b1 क्या होगा, जो y के साथ होगा वो क्या है b है। अब आता है आपका c1, जो भी लास्ट में आपके पास बचा वो क्या है c1 की वैल्यू है। यानी अब देखिए ये क्या है यहां पर माइनस में, तो माइनस के सी बराबर से पक्षांतर करके आप इधर ले आएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं a2, तो a2 क्या है x के साथ जो है दूसरी समीकरण के लिए ये क्या है a2 है, और b2 क्या है, b2 क्या है यहां पर a है y के साथ जो है, और c2 की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। इस तरीके से हमने अपनी जो वैल्यूज जो है वो हमने पुट कर ली है। अब इन्हें अप्लाई किसमें कर देना है, हमें फॉर्मूले में अप्लाई कर देना। तो फॉर्मूले में अप्लाई देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, तो मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। तो देखिए x इक्वल टू, देखिए b1, तो b1 क्या है b है, b इंटू c2 की वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस सी, माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे, माइनस फिर से b2, तो b2 की वैल्यू क्या है a इंटू c1, तो c1 की वैल्यू क्या है माइनस सी अपॉन, ध्यान दीजिए a1 b2, तो a1 की वैल्यू a और b2 की वैल्यू भी a, माइनस a2 b1 a2 b और b1 भी b, तो b इंटू b, ठीक है। अब देखिए अब हमें करना क्या होगा, अब यानी कि मैं माइनस की अलग से इसमें मल्टीप्लाई करूं या ऐसे मान लूं कि ये माइनस का b है, माइनस के b की अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्वियसली माइनस b, ठीक है। माइनस की b की c में करूंगा तो माइनस के b c, और यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा ac अपॉन a की में मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस b की b में मल्टीप्लाई b स्क्वायर। आप यहां तक रखेंगे तो भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब आप यहां से ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर मैं इसे माइनस के b और इन दोनों में से कॉमन ले लूं, या अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आएगा c आएगा कॉमन, ठीक है ना। अब c को अगर मैं कॉमन लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या करा प्लस के c कॉमन ले लिए, तो अब इसे क्या नोट कर सकता हूं मैं a
और अगर देखिए माइनस लेता हूं तो माइनस से प्लस और प्लस से माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे। अगर मैंने यहां पर ये प्लस का लिया है तो हमें क्या मिलेगा यहां से ए और माइनस में बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिखाता हूं कैसे किया। देखिए माइनस में आपके पास बी था, माइनस के बी था, क्योंकि देखिए लिखने का फॉर्मूला क्या होता है आपको थोड़ा अच्छा कब लगता है, अगर कोई बोले ए बी या बी ए, है कि नहीं, तो बी ए को पहले लेंगे और बी वाले को क्या करते हैं उसके बाद ले लेते हैं। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। तो ए के साथ में आपके पास क्या है, ए सी है, तो देखिए प्लस के ए सी ले लिया और बाद में क्या आ गया बी सी। भाई ए के बाद क्या है बी आया और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से मैंने क्या करा, माइनस के सी कॉमन आ गया। अच्छा, अगर आप यहां से क्या करेंगे माइनस के सी कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए और प्लस में बी आपको बाहर मिल जाएगा। और अगर आपने यहां पर ये प्लस में ले लिया तो आपके इस तरीके से आप इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। चलिए फिर भी हम एक काम करते हैं, अब यहां से क्या ले लेते हैं, मैं प्लस का सी है आपके पास में, तो देखो प्लस का सी आएगा और ए माइनस बी बन गया। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे ऐसे छोड़ दें, आपका आंसर करेक्ट है। बट अगर आप आंसर शीट से मिलाना चाह रहे हो, बात यह है कि देखो आपको नहीं पता कि आंसर शीट से जो क्वेश्चन है वो मैच हो रहा नहीं हो रहा, क्योंकि आप इस समय एग्जाम आप समझ के चलेंगे, आप एग्जाम रूम में बैठे हुए हैं। तो आप जहां तक आपकी समझ में आए यहां तक हो गया, आप यहां तक भी कर दें तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं होने वाला। और फिर भी अगर आप आंसर शीट से अपनी से मैच करना चाह रहे हैं बुक की से, तो देख लीजिए, बता देते हैं कैसे करोगे। अब देखिए, अब हम इसे एक बार इसके साथ ले लेते हैं, तो हमें क्या मिला माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार जो आपका कॉमन करने के बाद में तो ये आया था, इसे इसके साथ ले लीजिए तो क्या हो गया, प्लस लगाइए सी और ए माइनस बी अपॉन में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए बंधु, ये तो हो गया आपका आंसर शीट से मैच, अगर आप आंसर शीट से मैच करना चाहे हैं। और वरना आप इसके किसी भी स्टेप पर यहां पर भी छोड़ेंगे यहां पर भी छोड़ेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। समझ गए, डन। आगे y की वैल्यू निकालता हूं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा, अब आप डायरेक्ट इसे नोट कर लेंगे ना, समझ गए। तो मैं यहां तक इसे मान लेता हूं कि आपने यहां तक आपके समझ आ गया। अब चलते हैं हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं जरा इसे डायरेक्ट नोट कर देता हूं कि आपका x की वैल्यू क्या है। x इजकल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अभी सेटअप कर दो थोड़ा, y की भी तो वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखिए, अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। अब y के लिए क्या करोगे, y इजकल टू C1, तो C1 क्या है आपके लिए माइनस के C इंटू A2 की वैल्यू क्या है B, फिर से आपको माइनस C, C2 क्या है आपका माइनस के 1 प्लस C, और फिर A1 की वैल्यू क्या है A, अपॉन में तो यही आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो वैल्यू सेम थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं y इक्वल टू माइनस के बी सी, क्योंकि b पहले लिखा जाता है सी बाद में, तो माइनस के बी सी इक्वल टू, अब मैं अगर यहां पर देखिए a की अगर मैं यहां पर मान के चलता हूं कि इसमें मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के a, ठीक है ना, और माइनस के 1 प्लस a, ऐसा मान लेते हैं कुछ इसे, ठीक है ना, और अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझिए। फिर माइनस के बी सी, अब देखिए माइनस के बी की अगर मैं माइनस के ए की अगर मैं माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसे मैं क्या नोट कर सकता हूं प्लस के ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब माइनस के ए की जब मैं प्लस के ए में मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी यहां पर क्या है सी है, सॉरी ए नहीं है, क्या है सी है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएंगे माइनस है, अंदर जो इनिशियल जो आपके साइन होंगे वो क्या हो जाने होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस के जो आपके माइनस के ए की मैंने माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करी तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और माइनस के किसकी आपके एक सेकेंड, आपका यहां पर ये माइनस में है तो ये तो आपके साथ में प्लस में है, ठीक है ना। तो वाई के में आप जरा ध्यान दीजिए, ये आपका इस टाइप से था, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो ठीक है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहां पे इस कंडीशन में, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है माइनस 1 प्लस सी अगर रह गया इंटू ए हमने पीछे ले लिया, तो देखिए माइनस की अगर मैं यहां पर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करता हूं, दोबारा से देखिए माइनस के है, माइनस के ए ही रहने देते हैं, पहले इस माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस के 1 और माइनस के सी हो जाएंगे,
ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि माइनस के बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं कि ए जो है हम इसे जरा बाहर ले लें। अगर आप यहां तक भी इस आंसर को रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बिल्कुल एकदम ठीक है। ठीक है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। बट अगर क्योंकि आपने आंसर शीट से मैच किया था भी एक्स की वैल्यू वैसे ही अगर करना है तो क्या करेंगे, मैं ए को आगे ले लेता हूं और फिर इसे बनाता हूं ए सी माइनस के बी सी, तो ए को ऐसे ही रखेंगे और अगर मैं सी को कॉमन ले लेता हूं, सी तो क्या हो गया ए माइनस बी और अपॉन सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इसे एक बार इस तरीके से नोट कर लूं इतना, तो ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर से प्लस के साथ सी माइनस ए माइनस बी अपॉन, अब देखिए ए स्क्वायर को ए प्लस बी और माइनस ए माइनस बी नोट कर सकते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो आपके पास क्या बच गया, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस के सी अपॉन ए प्लस बी। तो इस तरीके से ये आपकी y की वैल्यू होगी। तो आप चाहें तो यहां पर हाईलाइट कर लेते हैं, थोड़ा नोट कर लेते हैं, a अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को एक बार फिर से समझते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दे रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है हमें, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c1 और c2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इक्वेशन में अगर तो a1 की वैल्यू देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ y भी कुछ नहीं है तो भी 1 हो जाएगा और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के a प्लस बी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, a2 की वैल्यू a, b2 की वैल्यू माइनस बी और c2 की वैल्यू माइनस के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। पहले जो आपने क्वेश्चन समझा था तो उससे कुछ तो फॉर्मेट आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने है, x इक्वल टू, तो ठीक है x इक्वल टू b1, तो b1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू c2, तो c2 क्या है माइनस के a स्क्वायर और माइनस के b स्क्वायर। ठीक है, और फिर क्या है माइनस के b2 यानी माइनस के b और इंटू में क्या करना है आपको c1, तो c1 की वैल्यू क्या है माइनस के a प्लस बी अपॉन a1 यानी कि 1 इंटू b2 यानी माइनस b माइनस a2 यानी a इंटू b1 यानी 1। तो देखिए क्या आंसर बनेगा आपका, माइनस की अगर मैं अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, माइनस की अगर करता हूं माइनस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पहले माइनस को ब्रैकेट से बाहर ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास कई सारे माइनस हो गए। ठीक है ना, तो इस माइनस की अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस बी, पहले इस वाले को निपटा लेते हैं, तो तब हमें क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई में माइनस के ए माइनस के बी। ठीक है, अब जरा देखिए नीचे क्या हो जाएगा, माइनस के बी और माइनस के ए, या आपने अगर माइनस कॉमन ले लिया तो आ जाएगा ए प्लस बी। आगे देखते हैं, माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर से अब एक और माइनस वाले इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अगर माइनस की मल्टीप्लाई करता हूं माइनस माइनस प्लस यानी ए बी प्लस में और प्लस के क्या हो गए आपके बी स्क्वायर, फिर से हमें माइनस के ए प्लस बी। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या करेंगे हम। तो अब इससे आगे क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अब फिर से अगर मैं एक और इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी और माइनस के बी स्क्वायर अपॉन माइनस कॉमन ले लो ए प्लस बी। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। अब हमारे पास यहां से क्या हो गया, माइनस के ए स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन माइनस के ए प्लस बी ब्रैकेट में। यहां से अगर मैं माइनस के ए कॉमन ले लूं तो क्या बच गया, ए प्लस बी
और यहां से अगर मैंने माइनस पहले से कॉमन चल रहा है a प्लस बी, कैंसिल आउट कर दो, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। तो x की जो वैल्यू है वो क्या बन गई आपके पास a। तो देखिए x की वैल्यू क्या बची a, आंसर का एक पार्ट आपका खत्म। ठीक है, नोट कीजिए। अब y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारी y की वैल्यू क्या होने वाली होती है। ठीक है, तो देखिए अब इसे मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं हम इसी तरीके से y की वैल्यू निकालता हूं। तो अब y की वैल्यू देखिए, अब y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू C1A2। तो C1 की वैल्यू क्या है, माइनस a प्लस बी। ठीक है ना, C1 इंटू A2, A2 की वैल्यू क्या है, a है, माइनस लगाना है, माइनस C2 की वैल्यू माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और माइनस में A1 प्लस A2 की वैल्यू आपको याद होगा a प्लस बी थी। इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यू ये सेम है, तो डिनोमिनेटर ऑफ x क्या था वो याद है ना, माइनस का कॉमन था, a प्लस बी था। तो अब क्या करेंगे, अगर इसे अंदर से अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो a की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस की, देखिए पहले अगर माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के a माइनस के b, और a की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के a स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा, a b। डायरेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब इस माइनस की अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा फिर से यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस आपने वही a प्लस बी। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। अब हमारा a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब क्या बचा, माइनस के ए बी माइनस बी स्क्वायर अपॉन आपने कॉमन लिया हुआ है माइनस के a प्लस बी। अब देखिए माइनस का b कॉमन ले लीजिए, अगर मैंने यहां से माइनस का b कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a प्लस बी, और ब्रैकेट में माइनस के a प्लस बी, इससे से कैंसिल कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई आपके लिए, b। तो y की वैल्यू क्या हो गई, b। हो गया जी, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बीजगणित विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत आसान है आपके लिए लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूला आपके पास है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिए, बहुत काम की चीज है और बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।